का मन मस्त है, उसके पास वाकई में समस्त है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी एक राज्य की। छोटा सा राज्य था, राजा के इकलौता पुत्र था, लेकिन वो जो पुत्र था वो लाड़ प्यार में बिगड़ता चला जा रहा था। 12-13 साल का हुआ तो हरकतें उसकी ऐसी हो गई थी कि राजा को बात बात पर गुस्सा आने लगा था। और एक दिन राजा को अपने पुत्र के गलत आचरण पर इतना गुस्सा आया कि अपने ही पुत्र को, अपने ही बेटे को, राजकुमार को राज्य से बाहर निकाल दिया। राज्य से उसे बाहर निकाल दिया, देश निकाला दे दिया। दरबार में मंत्रियों ने समझाया कि महाराज आपके पुत्र हैं, राजकुमार हैं, आगे यही चल करके राजा बनेंगे। उसने कहा नहीं, किसी की नहीं सुननी। रानी रोती रह गई, राजकुमार बाहर भेज दिया। अब समय के साथ जब राजा बूढ़ा हुआ और उसे लगा कि वाकई में राज्य को अब राजा देना होगा, तो उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि देखो, सैनिकों को लेकर के जाओ और मेरे बेटे को ढूंढ करके लाओ। वो जो बेटा था, वो जो राजकुमार था, जब वो 12-13 साल की उम्र में अपने राज्य से बाहर निकल चुका था, राजमहल छोड़ के आ चुका था, तो उसे कुछ आता नहीं था। उसकी कहानी कुछ ऐसी रही कि उसे कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि लाड़ प्यार में रहा था। तो क्या करे, कहीं उसे काम भी नहीं मिल पाया, तो वो बस भीख मांगने का काम करता था। ये जो साल बीते थे, इनमें उम्र के साथ साथ थोड़ा सा जो है उसका शरीर भी बेढंग हो चुका था। फटे पुराने कपड़े पहन कर रहता था, बाल बढ़ चुके थे, दाढ़ी बढ़ चुकी थी, बहुत बुरे हाल में था, धूल में सना हुआ रहता था, सुध नहीं रहती थी कि कौन है क्या है। इधर जो राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा था सैनिकों के साथ में, तो वो ढूंढ रहे थे उस राजकुमार को कि कहीं मिल जाए। और आप देखिए, प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि एक नगर के चौराहे पर वो भीख मांग रहा था, रोज की तरह। दोपहर का समय था और उस राजा के जो मंत्री थे वो सैनिकों के साथ घोड़े पर बैठे हुए वहां से निकले और उन्होंने देखा कि ये देखा देखा सा लग रहा है। आंखें मिल गई, और जहां आंखें मिल गई तो मंत्री ने सैनिकों से कहा, रुक जाओ, लेके आओ इसको। उसको लेकर के आए, उसको जो है थोड़ा सा उसकी धूल को हटाया गया, और हाथ पर से जब धूल हटाई गई तो हाथ पर था राज चिन्ह, जो कि सिर्फ राजकुमार के ही हाथ पर था। मंत्री अचानक से पैरों में गिर गया। सारे सैनिक घोड़े पर से उतर आए, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो कहने लगे। और ये जो फटे पुराने हाल में बैठा हुआ था, बिल्कुल बेढंग हो चुका था, जिसका शरीर कमजोर सा लग रहा था, अचानक से इसमें जान आ गई और इसने आदेश दिया कि सुनो, अब महाराज को स्नान करवाया जाए। अचानक से इसके अंदर शक्तियां आ गई। इसे एहसास हुआ कि ये कोई भिखारी नहीं है, ये तो राजकुमार है। इसका तो जन्म राज करने के लिए हुआ है। सारे जो मंत्री सैनिक सब प्रणाम करने लग गए। पल भर में सारा सीन बदल गया। इसे लाया गया स्वागत सत्कार के साथ वापस अपने राज्य में, और समय की मार के साथ में सीख चुका कि गलत आचरण नहीं करना है। आगे चलकर के एक अच्छा राजा बना। ये कहानी उस राजा की, राजकुमार की, मंत्रियों की नहीं है, ये आपकी और हमारी है। हम में से बहुत सारे लोग जीवन पर्यंत ये सोचते रहते हैं कि मांगते ही रह जाएंगे। ये भूल जाते हैं कि हम राजकुमार हैं। परम आनंद की अनुभूति के लिए हमारा जन्म हुआ है। और यहाँ पर मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात नहीं हो रही कि आपने इतना कमा लिया, उतना कमा लिया, यही जीवन का सार है। परम आनंद से मेरा मतलब है कि मोक्ष प्राप्ति, निर्वाणा जिसे कहा गया है। जब आप उसकी भक्ति के रस में डूब जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दुनिया के जो क्षणिक अनुभव हैं, जो क्षणिक सुख हैं, ये किसी काम के नहीं है, क्योंकि असली आनंद तो वही आनंद है जब प्रभु की भक्ति में आप डूब जाएं। जिस भी नाम से आप उन्हें पुकारते हैं, जब आप उनसे संपर्क बैठाने लग जाएं, तब आपको अपने जीवन में आने का सही मकसद, सही उद्देश्य मालूम चलेगा, और पता चलेगा कि हम मांगते रह गए थे, जबकि उसने हमें अपना राजकुमार बना करके भेजा था। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत, अपनों के